व्हाइट रूम में आप सबका स्वागत है। वाह, क्या सफेद चरित्र झलक रहा है आप सबका। पाक पवित्र। यहाँ उन लोगों के नाम पर काला धब्बा लगेगा जिन्हें आप इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर करना चाहते हैं। क्योंकि अंकिता इस हफ्ते कैप्टन है, इसलिए वो आज की इस प्रक्रिया में सुरक्षित रहेंगी। तो मुनव्वर और सफेद सफेद चरित्र वाले मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, आपके सामने नॉमिनेशन के काले धब्बे कुछ बॉल्स हैं। ये सारी बॉल्स फिलहाल सेफ जोन में मौजूद हैं। अंकिता अपनी मर्जी अनुसार एक एक सदस्य के नाम की घोषणा करेंगी और उसकी फोटो एक बॉल पर लगा देंगी। वो मोहल्ले वाला अप फॉर नॉमिनेशन हो जाएगा। हर मोहल्ले वाले के सामने एक बजर ऑफ नॉमिनेशन है। अगर 3 या उससे ज्यादा सदस्य अपने सामने मौजूद बजर दबा देते हैं तो वो सदस्य इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। फिर अंकिता उसकी फोटो वाला काला धब्बा सेफ से अनसेफ जोन में ट्रांसफर कर देंगी। अगर 3 से कम सदस्यों ने बजर दबाया तो वो सदस्य इस हफ्ते की नॉमिनेशन में सुरक्षित हो जाएगा। यह प्रक्रिया इसी तरह हर मोहल्ले वाले के लिए की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज किस किस पे नॉमिनेशन का काला धब्बा लगता है। आप में से कौन कौन विकी को नॉमिनेट करना चाहता है? अरे ये क्या था? दोस्ती कर रहे हो ना? नहीं टर्न करना है, टर्न टू रिलीज। अच्छा, टर्न टू रिलीज। ओ अच्छा, इसे दबाना है और हटाना है तो मस्ती हो जाएगी। अच्छा ठीक। मुनव्वर, बार बार बोलते आए, कुछ तो क्लैरिटी रखिए। हाँ बिल्कुल नहीं है सर। कमीना कर दिया क्या? अरुण भैया ने किया। करा ना? अरुण भैया ने। हाँ 3 सदस्यों ने बजर दबाया है। डोंट फील। आयशा, विकी को नॉमिनेट करने का कारण बताएं। मुझे लगता है कि उनका मेन गेम का मोटो वही है। वो कहते हैं कि रिश्ते बना के आगे बढ़ रहे हैं, बट मुझे लगता है वो रिश्तों के नाम पर एक बस नंबर गेम खेल रहे हैं और उनके साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनसे उन्हें लगता है वो गेम में कभी नॉमिनेट नहीं होंगे और एलिमिनेट नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ उनको ये एक रियलिटी चेक मिल जाए। विक्की भाई झुंड में खेल रहे हैं काफी टाइम से और काफी टाइम से ये नॉमिनेशन में भी नहीं आए हैं। तो इन्होंने एक बार मुझे बाहर बात बोली थी कि मेरे पास पहुंचने के लिए मेरी प्रजा से तुझे लड़ना पड़ेगा। तू अकेला खड़ा है, जब मेरे पास आएगा मैं भी बंदूक लेकर खड़ा हूंगा। तो मैं सीधा राजा को ही वो करना चाहता। कोई ऐसी बात नहीं बोली, क्या झूठ बोल। वीकेंड के बाद ठीक है ना? नहीं लेकिन क्या गेम इस मुकाम पे आ गया कि भाई मेरे को टॉप 5 के लिए इनको मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। इनका रिश्ता मेरा अच्छा है, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जब टॉप 5 देखूंगा तो किसको करके मेरे को आगे जाना है भाई। गुड, ठीक। क्योंकि मोहल्ले के 3 सदस्यों ने विकी को नॉमिनेट किया है, इसलिए विकी इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं। रेड जोन। बिग बॉस में दूसरा नाम अभिषेक का लेना चाहूंगी। चलो, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं पहले आया। तो एक भी बजर नहीं दबेगा भाई। क्या बात कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अरे अच्छे से लगा दो, गिरो ना प्लीज। विक्की भैया। और कोई है जो अभिषेक को नॉमिनेट करना चाहता है? ओ ये तो बोल रहा था गलती हो गई ना उस दिन, गलती सुधार ली फिर चेंज। ओ तो इसका मतलब मैं थोड़ी ना बाहर भेजा। हाँ अच्छा है, अब तू हीरो दिखेगा स्मार्ट और ये दिखेगा इसकी बोला ही नहीं है। समर तू हीरो दिखेगा ये वर्ड बोला ही नहीं है। मैं चाहती हूँ जिसने बुलाया वो झेले। हाँ तो मैं झेल तो लूंगा। नहीं चाहिए था वो घर पे। मैं चाहती हूँ झेले झेले झेले। तुमने तो इसने इसने बोला तो था। बोला ना। आप तो बाहर जाएगा। देखिए, ये तो बाहर जाएगा। आप देखिए उस चीज पे वो नहीं चाहिए। मेरे को आप स्टार्ट बचाया करते था। हैं। इन्होंने अभी नॉमिनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने कोई नई कैलकुलेशन बिठाई है। ईशा जी नॉमिनेट करने का कारण बताएं। बिग बॉस, मुझे अभिषेक की लड़ने के अलावा और कोई गेम दिखाई नहीं देती है। जिस दिन घर पे शांति फैली होती है उस दिन वो सो रहे होते हैं, कोने में बैठे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बस एक इंसान का एक ही फैक्टर उसको इस गेम में आगे ले जा सकता है। ही नीड टू वर्क ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। सो मुझे गेम में वीक दिखाई देते हैं अभी अभिषेक। आप क्या कर रही होती हैं इसके अलावा? मैं सबके साथ इंटरेक्शन करती हूँ। तो मेरा जिसके साथ नहीं बनती तो मैं कैसे इंटरेक्शन करूं? वो तो आपकी प्रॉब्लम है, तो ये मेरा रीजन था ना। तो मतलब मैं आपका जो था रीजन बेकार कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आया होगा, ऑडियंस देखेगी रीजन। जी मेरा रीजन ये है, इनकी जिंदगी में इस गेम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इनके पास,
वो इस चीज का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, बस प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। अगर सोल्यूशन ढूंढेंगे तो शायद वो गेम में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये जो लड़ाई करते करते इतना ज्यादा एक्सट्रीम एग्रेसिव हो जाते हैं, मेरा जो पोकिंग इन्हें लगता है वो मैंने किया, मैं एग्री कर रहा हूँ, इससे पता चलता है मेंटली कितने वीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शो में बाकी लोग मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और कि आपने जो रूल तोड़ा था, अगर आप इस प्लेटफॉर्म की इज्जत करते तो आप वो रूल बिल्कुल भी नहीं तोड़ते। तो मुझे लगता है आप लायक नहीं है। तहलका भाई के टाइम पे एक फिजिकल वायलेंस हुआ था, उस टाइम पे उनका रिएक्शन सारे लोगों ने देखा, समझ में ये आया कि वो रिएक्शन ज्यादा नकली दिखाई दिया लोगों को। और जब उन्होंने खुद एक इतना बड़ा मेजर रूल ब्रेक किया, उस टाइम पे उनका एक बहुत ही सिंपैथेटिक वे दिखाई दिया, जो आधे घंटे तक भी नहीं टिक पाया जैसे वो घर में आए। और ऐसे इंसान को शो में एक भी दिन रहने का हक नहीं है। अभिषेक को नॉमिनेट करने का मेरा कारण अभी भी कुत्ते का दुम टेढ़े का टेढ़े जैसा, उन्हें अभी का वैसी छे, कोई बदलाव नहीं है। अभी भी मेरे को उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई सॉरी नहीं दिख रहा, अभी भी वही अकड़ है, वही एग्रेशन है। गेम में कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली इतना मालूम कि लड़का रहने दो लड़की रहने दो, सामने जाना ढां 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 ढां, खाली एक चिल्लाना भोंकना, इतना ही चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसके अलावा मेरा पर्सनल रीजन उसके लिए नॉमिनेट कर रहा हूँ। आप मेरी आवाज दबा नहीं अरे सकते हो। कौन दबा सकता है आज तक आपकी आवाज? अरे वही तो, मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। हम नहीं चाहते आपकी आवाज दबाना, आपने चाटा मारा और आप खुद घर के बाहर गए हैं। अगर मेरे को उसी टाइम किसी चीज को पॉइंट आउट करना है तो मैं उसी टाइम करूंगा, मैं बाद में नहीं करूंगा। तो आपको अगर कुछ और लगता है तो लगे, बट मैं अपनी चीज, अपना पॉइंट, अपना मुद्दा हमेशा रखूंगा। हमेशा तो पीछे ही खेलते थे मुनव्वर के, कभी विक्की के, अब आप पॉइंट्स रखने लग गए क्योंकि आपको पता चल गया कि 28 जनवरी का हमारा फिनाले है, तो अब आप अपना और बुरा रंग ये दिखाएंगे। सबको पता है कि मैं हमेशा पॉइंट आउट अपने क्योंकि 3 से ज्यादा सदस्यों ने बजर दबाया है, इसलिए अभिषेक इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं। रिग्रेट फील कर रहा, क्या रिग्रेट फील कर रहा। रिग्रेट इस चीज का फील कर रहा हूँ कि मैंने तुझे आने का चांस दिया और तूने उस चीज को गवाया। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी ईशा का। ओह, पहली बार इतिहास में बिग बॉस सीजन 17 के, लेकिन फायदा नहीं है कुछ। शिव शपथ। इतना से मत करो भाई, इस बार तो सब आने चाहिए यार। No, she is really doing good in game. Even Vicky Bhai is doing better than Ankita ji, I feel. But क्योंकि 3 से कम सदस्यों ने ईशा को नॉमिनेट करने के लिए बजर दबाया है, इसलिए ईशा इस हफ्ते नॉमिनेशन की प्रक्रिया में सुरक्षित रहती हैं। शुक्रिया बिग बॉस, थैंक यू। बिग बॉस मैं अगला नाम मुनव्वर का देना चाहूंगी। आयशा, मुनव्वर को नॉमिनेट करने का कारण बताएं। बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत ही सेफ गेम प्ले कर रहे हैं कि वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे अभी तक, और अभिषेक के अचानक आने के बाद जैसे चीजें चल रही थी उस हिसाब से मुझे लगा उन्होंने सडनली अंकिता जी का स्टैंड लिया, बीट फॉर कैप्टनसी या बीट फॉर उस दिन जो हुआ। मुझे तब भी ऐसा लगता है कि वो फेक था, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो नॉमिनेशंस में रहे। ठीक है कि अभी तक कोई स्टैंड या कोई स्ट्रॉन्ग गेम प्ले उनकी तरफ से दिखा नहीं। जो हम लोग बाहर मुनव्वर फारूकी को जो नाम से हम जानते हैं, यहाँ पर तो कोई कुछ मेरे को गेम में कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा नहीं। ऊपर से बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास गेम खेल रहे, जैसे कि सेफ गेम जो खेल रहे हैं। आए थे कुछ की करने को, लेकिन पीठ पीछे बैकफुट पे कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे। अरे मेरे को बात तो करने थे, ओवरलैप करना है तो कर ले, बाद में तेरे बाद में बोल। नहीं मैं बोलूं। और रही बात ऑडियंस को, एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, जो नहीं कर रहा, जो थर्ड क्लास गेम खेल रहा है, उनको पहली फुर्सत में बाहर कीजिए। फिर तो 5वें हफ्ते में ही बाहर होना चाहिए तुमको। हाँ, अभी तक टिका होना तेरे सामने। जब भी मेरा टाइम आएगा मैं खुशी खुशी चल जाऊंगा। तो फिर तो तुम्हारे साथ में जब भी मेरा टाइम आएगा मैं खुशी खुशी चल जाऊंगा। मेरा कभी कोई लिंक अप नहीं रहा पूरी लाइफ में, पहली बार एक लिंक अप बन के बाहर आया है। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं देखूं, कभी भी आपका लिंक अप बाहर आए, एक ऐसे इंसान के साथ आए जिसको आप लुक अप टू करो, बट आई थिंक ये हमेशा के लिए इंटरनेट पे रहेगा। एंड आई एम वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट द फैक्ट कि ये लिंक अप रहेगा, बिकॉज एक दिन जब आई थी आयशा जी और सब कुछ हो रहा था, मैंने इन्हें बस ये कहा था कि मुनव्वर मेंटेन योर डिग्निटी एंड डोंट लुक चीजी, गो विद रिस्पेक्ट। और मुझे लगता है उसके बाद इन्होंने अपनी खुद के लिए
कोई स्टैंड नहीं लिया, अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं रखी। आई एम एम्बैरेस्ड कि कभी मेरा ऐसा कोई हैशटैग इनके साथ बना, बिकॉज आई डोंट लुक अप टू हिम। दो लोगों ने बोला कि ये सेफ गेम खेल रहा है, आई वुड लाइक टू करेक्ट, ये सेफ गेम नहीं, ये फट्टू, बहुत अच्छा वर्ड है, तो ये फट्टू गेम खेल रहे हैं। मैंने इनको पहले ही बोला है कुछ शो में कुछ कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 13 हफ्ते हो चुके हैं, तो 13 हफ्ते में अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो 2-3 और हफ्ते बचे, उसमें ये लोग ये क्या कर लेंगे? मतलब ये ना इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो सरकाज़म इनको बोला जाता था कि इनका बहुत अच्छा है ना, वो देखने को मिला। इनके फेक रिश्ते दिखे और दोस्ती यारी प्यार सब झूठा, कुछ भी नहीं था। मेरे साथ भी जो एक बॉन्ड था, मुझे लगा था कि यार ओके, मैंने सामने वाले को ज्यादा परखा नहीं था, फिर भी वो भी मुझे नकली लगा। ये लायक नहीं है। मतलब अनुराग और मुनव्वर एक ही सिक्के के दो पहलू, बहुत ही करेक्टली बोला है। ईशा ने अभी वीकेंड के बारे में मेंशन किया था, बहुत करेक्टली बोला है। बस ये बोलते नहीं है, घमंड इन्हें भी पता है कि ये फिनाले में पहुंच जाएंगे आराम से बिकॉज ऑफ हिज फैंस। एक्चुअली मुनव्वर इज प्लेइंग वेरी सेफ और मुनव्वर की टिल डेट कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं दे पा रही है गेम में। मुझे नहीं समझ में आता है कब मुनव्वर मेरे साथ अच्छे हैं, कब उनको मुझसे दिक्कत है, कब क्या है। मतलब अभी भी वो सीधी लाइन में कोई ऊंच नीच नहीं आई है, वो अभी भी एक स्ट्रेट ही लाइन है। तो मुझे नहीं समझ में आ पाता है कि प्लीज मुन्ना प्लीज, तो मुझे नहीं समझ में आ पाता है कि क्या है इनका और ये क्या चाहते हैं आगे भी। एंड एज कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स, अगर मुझे अपनी वो क्लॉक वाली चीज रिकरेक्ट करने का मौका मिला जाएगा तो शायद मैं अभिषेक को प्लेस कर दूंगी मुनव्वर के पहले। अंकिता जी के लिए 12 हफ्तों तक कोई स्टैंड, कोई दोस्ती ऐसी तगड़ी दिखाई नहीं दी। 13वें हफ्ते में अचानक से उनको लगा कि अरे मुझे मेरी दोस्त के लिए खड़ा होना है, तो एवरीथिंग इज वेरी कैलकुलेटेड। वो अंकिता जानती है, मैंने क्योंकि 3 से ज्यादा सदस्यों ने मुनव्वर को नॉमिनेट करने के लिए बजर दबाया है, इसलिए मुनव्वर इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं।